कंप्लेंट लिखी, आईटीओ विभाग में कंप्लेंट करी कि जो हमारी गाड़ियां चलती है वो अवैध चलती है। ऐसे लोग अपने को सही बता रहे हैं तो क्या लोग सही हैं? अब इन लोगों की जो समस्या है वो हम अपने मोटर मालिक की समस्या सुनेंगे, उस मोटर मालिक की समस्या नहीं सुनेंगे जो इन कंपनियों की जड़ें खोदने पे लगा हुआ है, वो कोई भी हो। वो स्पष्ट समझे, हमारा सीधा सा कहना है कि अगर झंडा नारे ये हमारे लगेंगे तो विरोध भी हमारा करेंगे, इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर अपने हक के लिए है। इसके लिए नहीं है कि कंपनी की जड़ें खोदेंगे। जिन कंपनियों ने बनाया चलाया, और कंपनी का अपना एक सिस्टम होता है। हमारे यहाँ जो इनकी समस्या है वो हमारे पास 17-18 मॉडल का जो 18 साल पूर्ण हो गई, 17 साल पूर्ण हो गई, वो गाड़ियां भी चल रही है। हमारे यहाँ पूर्व से नियम था कि 15 साल गाड़ी चलती थी। 2003 और 2 उसके बाद भी हमने एसटीओ और आरटीओ को लिखा था इनका समय सीमा बढ़ाई जाए, उसके बाद भी समय सीमा नहीं बढ़ी। उसके उपरांत हमारा ये कहना है, हमारी दो बात 23 में, 24 में, 25 में दोनों कंपनी के संचालक मंडल की बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया, संचालक मंडल का वाहन स्वामी ने द्वारा निर्णय लिया गया कि 2 महीने का टाइम दिया जाए। हमने 2 महीने का नहीं, साल भर का टाइम दिया। अब अक्टूबर के बाद जब उन गाड़ियों को रोका गया तब तक इन्हें ध्यान दिया। अब कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, कंपनियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक अलग से कोई मैकेनिज्म सिस्टम इनके चालू हो रखा है। इनमें से कई लोगों इन कंपनियों का पहले भी नुकसान कर चुके हैं, उस सिस्टम को प्लेट कर रहे हैं। दरअसल क्या होता है, आज हमारा कंपटीशन बगल की कॉम्पिटिटर कंपनियों से है। ये एक संस्था है, हम नहीं बोल रहे हैं कि इन्हें रोड पे चलाने के लिए किसी ने मना करा है, पर हमारा कॉम्पिटिटर जीएमओ से है, रूपकुंड से, सीमांत में, जहाँ पे सारी नई गाड़ियां चले। और हमारे बाबुओं को और हमको समस्या आ रही है उन गाड़ियों में सवारी बिठाने के लिए। हमने इन्हें बोला कि जिस आपको चलाया जाएगा पर उन स्थानों पे चलाया जाएगा जहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है। इनका कहना यह है कि हम सारे रोड छोड़ देंगे पर नेशनल हाईवे रोड पे चलेंगे केवल। कोई भी बात अगर इनकी तर्क संगत है वो बात सुनी जाएगी। और हम बार बार जब भी मोटर मालिक बोलता है उनकी बैठक सुन लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं। इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। दोनों कंपनी का निर्णय 23 में हुआ, 23 के बाद एक्सटेंशन दिया, चलो ठीक है। फिर 24 में हुआ, 24 में 2024 दिसंबर को ये गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसके बाद हमारे यही वाहन स्वामी आए और मिनट्स में लिखा हुआ है, इन लोगों की साइन है, इन्होंने हमसे केवल मई जून 2 महीने का टाइम दिया मांगा था। हमने मानवता और वो दिखाते हुए बोला नहीं, 2 महीने से नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ दिक्कतें होती है, कम से कम अक्टूबर तक। इन लोगों की सहमति थी अक्टूबर तक की, तो अक्टूबर में स्वतः बंद हो गई। अब इनका कहना है मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग का एक सिस्टम होता है, एजेंडे के तहत बुलाई जाती है। ठीक है, इनकी कोई प्रत्यावेदन आया है तो यातायात के सेक्रेटरी बोला है मीटिंग बुलाने के लिए। अभी कई संचालक मंडलों को नहीं है, और किस विषय पर मीटिंग होनी है वो बोर्ड डिसाइड करता है। कुछ मोटर मालिक ये स्पष्ट कहना है, जो मोटर मालिक हमारे वाहन स्वामी का हित करेगा, जैसे कि मनमोहन सिंह जी है, इन्होंने पूरा उत्तरकाशी जानता है, इन्होंने वहां पे सेट नंबर 4 में जो हमारी गाड़ियां चलती है उनकी कंप्लेंट करी, नामजद कंप्लेंट करी, और जो उसी संस्था में रखे उस संस्था को डुबाने की बात करेगा वो वाहन स्वामी उस संस्था में नहीं चलेगा। इतना पत्रकार भी क्या कुछ कहिए आप। देखिए, आज के युग में जो है पत्रकारिता करना कहीं ना कहीं एक जुर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे नवीन नमोला जी हैं, मैं यहाँ तक आया था बात करने, और मैं पत्रकार के साथ साथ एक परमिट व्यवसायी हूँ। अगर मैंने उत्तरकाशी में परमिट शर्तों की बात उठाई है तो सरकार ने 1988 के तहत 2 परमिट जारी किए, एक कॉन्ट्रैक्ट गैरेज और एक स्टेज गैरेज। अगर परमिट शर्तें नहीं थी तो 2 परमिट पहले बनाए क्यों गए? हम लोग खुद 5800 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। टैक्स देने के बावजूद जो है लोकल गाड़ी हमारे साथ धंधियाँ अगर करके और हम उस खबर को दिखाते हैं या किसी की पीड़ा दिखाते हैं तो क्या ये जुर्म है? आप बताइए, आप भी एक पत्रकार। लेकिन आप पर आरोप भी यहाँ पर लगा रहे हैं। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप सिद्ध करने पड़ते हैं। और जिस तरह वो बोल रहे हैं, ये कोई ठोस एविडेंस दे दें कि इस तरह के जो है उनके द्वारा कृत्य किया गया। लेकिन जरूर ये एक मानहानि का दावा इन पे मैं जरूर करूंगा। ये कहीं ना कहीं एक पत्रकार के अधिकारों का हनन है कि आदमी जो है एक ग्राउंड में जाकर जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे। क्यों कि ऐसे दिग्गज जो बैठे हैं जो पत्रकारिता को रोकना चाहते हैं, उनके अपनी तानाशाही के आड़ में पत्रकारों को दबाव बना रहे हैं, तो ये तानाशाही। अच्छा, यहाँ पे देखिए इतने मोटर मालिक आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। ये लोग जो है 15 लोग जो है 20 लोग करीबन उत्तरकाशी से यहाँ तक पहुँचे अपनी पीड़ा को लेके। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव, हम सचिव को तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो इन लोगों ने बना रखे हैं। लेकिन क्या है कि इनकी इतनी दादागिरी, इतनी तानाशाही है कि ये लोग जो हैं अपनी दादागिरी में इतने दमक हो चुके हैं कि ये मोटर मालिकों को कुछ नहीं समझ रहे। जबकि कारण मानते हैं आप इसी से? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इनकी तानाशाही और निजी स्वार्थ है।
क्योंकि अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है लोगों का हित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो कंप्लेंट हाँ, नहीं कंप्लेंट जो हुई वो अलग बात है खैर, लेकिन मैं उत्तरकाशी से एक वाहन स्वामी हूँ और अभी यातायात के ऑफिस में खड़ा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी इसमें 2005 से जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था से, और 2005 से मैं कम से कम 10 गाड़ियाँ बेच चुका हूँ। लेकिन पहले सरकार की तरफ से 20 साल थे, उसके बाद फिलहाल जो यहाँ पर भटजी पे आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के संबंध में क्या आरोप करेंगे? जो बात की बात यहाँ पर क्या कहेंगे आप? आरोप सही है कि गलत है? आरोप इन कंपनियों के मुद्दे में तो सही है, क्योंकि कंपनियों में ऐसी तानाशाही चले, कोई किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। हम सुबह से यहाँ 8 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे नवीन बोल दीजिए अध्यक्ष, मुझे पता नहीं क्या है, ये आए थे, ये किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। हमारे भंडारी जी सचिव साहब आए, कम से कम उन्होंने हमारी बात तो सुनी। हम मुझसे नाराजी नहीं है, नाराजी इस बात की है कि कोई सुनने को राजी नहीं है। जी किसी मोटर मालिक की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? ये हमें ये पता नहीं क्यों नहीं सुनना चाह रहे, ये हमारे समझ में बात नहीं आ रही ना भाई। जब हम मोटर मालिक हैं, हम उसका पैसा देते हैं, जो भी यहाँ कर्मचारी बनाया हमने बनाया, जिसकी तनख्वाह आ रही है वो हमारे गाड़ियों के पैसे से आ रहा है, वो कोई नवाबी नहीं है किसी के घर की। बिल्कुल हकीकत में बात है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आरोप लग रहा था अभी कि इन पे भटजी पे आरोप लग रहा है, इन्होंने कंप्लेंट करी और आपको वहाँ पे पूछा जा रहा था, क्या कुछ कहेंगे आप? ना भाई जी, मेरी तो कभी कंप्लेंट नहीं करी, कभी नहीं करी। और परसों बड़कोट प्रोला से 30 गाड़ियाँ गई थी, तो उसमें किसी लोगों ने जानकारी दी थी कि भट्ट ने कंप्लेंट कर रखी है। मैंने तुरंत भट्ट को फ़ोन करा, मैंने मनमोहन भट्ट जी आपने कंप्लेंट तो नहीं करी? इन्होंने मेरे को जो बोला, इन्होंने बोला मेरा एक बच्चा है और बच्चा मरेगा अगर मैं ऐसा काम करूँ। क्या लग रहा है भट्ट जी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी? भट्ट जी ने साथ ही देखिए फिलहाल एक कसम भी खा रहे हैं। बिल्कुल, जो मेरे को भट्ट जी ने बोला कि उन्होंने बोला मैंने किसी की भी कंप्लेंट नहीं करी है, और ये लोग मेरे को वैसे ही बोल रहे हैं। तो साथ अन्य वाहन 20 साल दे रही है, तो टीजमो बोला यातायात में जाओ, यातायात बोला टीजमो में जाओ। हम लोग 30-35 साल से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और तन मन धन से हम इस संस्था को चलाया है। ये नहीं कि आज चंद लोग चंद चकड़ी अपनी नई नई विश्वनाथ के चक्कर में हमें पुराने लोगों को भगा रहे हैं, और इनसे पूछा जाए कि क्यों भगा रहे हैं। अभी हम सुबह से 8 बजे से यातायात में बैठे हुए हैं, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ तानाशाही चल रही है। यातायात कहना कि टीजमो जाओ, टीजमो करा यातायात में जाओ। भाई साहब, हमारी गाड़ियों को 18-20 दिन हो गए, हमें मजबूरन कड़ा से कदम उठाना पड़ेगा। हम इनके खिलाफ और आगे भी जा सकते हैं। और रही बात मनमोहन सिंह भट्ट वाली, आज तक हमारे अंदर सुनने में आया, देखने में आया, इस आदमी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। मैं तथ्य के साथ प्रूव कर सकता हूँ। धन्यवाद। सचिव यहाँ पर सर क्या कुछ कहेंगे आप? तमाम बसें खड़ी हैं और मोटर मालिकों को 1 तारीख से क्या कुछ कहेंगे आप? वो हमारी तो मैटर है, उसका हमारे को कंपनी के बाइक में बैठे हुए थे, वाहन स्वामी के सामने ये फैसला हुआ कि 16 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेगी। वाहन स्वामी ने भी ये स्वीकार किया था कि हम अपनी गाड़ियाँ समय समय पर इसको चेंज करते रहेंगे। और कंपनियों को कोई अधिकार है? कंपनी अपनी पॉलिसी बना सकती है, अपनी पॉलिसी मैटर होते हैं। और हमने इस विषय में अभी हमारे पास उत्तरकाशी से भी वाहन स्वामी आए हैं, हमने इनसे ये कहा है कि अभी जल्द ही दोनों कंपनी की बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी, और इसमें वाहन स्वामी के हित में जो फैसला होगा उसको लेंगे। और अदरवाइज अगर इसमें वो फैसला नहीं होगा तो फिर दोबारा हम दोनों कंपनी के वाहन स्वामी की एक बैठक, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, और उसमें वाहन स्वामी को सुना जाएगा। सर फिलहाल तो आपने एक लेटर भी लिख के दिया था, ये देखिए साथियों, कैमरा मैनेजर सामने दिखाइए। इसमें आपने लिखा था कि जो सरकार, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार जो आयु निर्धारण करेगी गाड़ियों के अनुसार हम गाड़ी का संचालन करेंगे, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? तो हर समय हर कंडीशन अलग अलग होती है, किसमें क्या कहा जाता है, किसमें क्या कहा जाता है, उसके बाद हम कंडीशन के आधार पर लिखे जाते हैं लेटर? कंडीशन के आधार पर सर ये था कि हम वाहन स्वामी को उस समय चलाना चाहते थे, लेकिन ये उसके बाद ये फैसला लिया गया कि पुरानी गाड़ियाँ 15 साल बाद वाहन स्वामी ने स्वीकार किया था कि यहाँ पे हमारी बसों के नंबर नहीं आते हैं, और जिसमें महीने में 2-3 दिन की गाड़ियाँ चलती है, तो ये सभी लोगों को मतलब बसों की आयु सीमा निर्धारण करने का अधिकार है? ये तो सरकार की तरफ से है, लेकिन मैंने आपको अधिकार है सर? वही अधिकार हम वायु सीमा को अधिकार नहीं कर सकते, आपने कैसे रोक? व्यवस्था ये है सर, लोगों ने कहा कि पुरानी बसों से दुर्घटनाएं होती हैं। आम जनता का ये आई आपके पास? कंप्लेंट यह है कि सामान्य लोग ये कहा जाता है कि पुरानी गाड़ियों से दुर्घटनाएं होती है। नहीं, आपके पास कोई
कोई ऐसा आया मामला, कोई आदेश तो आएगा कोई आदेश आया होगा ना, कोई आदेश नहीं आता है। माहौल बना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखो थोड़ा ऊपर करना पीड़ित है अपने बस पुरानी गाड़ी वाले हैं, सभी लोग हमारे धरने पे आए थे, तो हमने इनको जो है अपने जो है इनको अपना समर्थन देने का जो दिया है। जो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये कोई पॉलिटिकल कोई राजनीतिक मामला नहीं है। काफ़ी लोग ये कहते हैं भाई आप राजनीति करने के लिए वहाँ चले जाते हो, यहाँ चले जाते हो, क्योंकि राजनीतिक मामला नहीं है। गाड़ी इतिहास गवाह है, जितने भी आज तक पदाधिकारी है, कोई ना विधायक बना ना मंत्री बना ना किसी प्रतिनिधित्व इसने सरकार में किया हो। तो ये हमारा व्यवसायिक मुद्दा है, हमारे पेट रोजी रोटी से लेकर जुड़ा हमारा मुद्दा है। और हमारे जो मीडियम तबके के जो मोटर मालिक है, जिनकी लंबे समय से इस संस्थाओं में गाड़ी चल रही है, तो हमारा तो ये निवेदन है कि उनका कहना है कि भाई गाड़ियाँ जो है हमारा कंपटीशन टीजीएमओ से, हमारे कंपटीशन यातायात से, देखो सबके अपने अपने रूट है। टीजीएमओ का अपना रूट है, यातायात का अपना रूट है, जीएमओ का अपना रूट है, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। और रही बात यात्रा में गाड़ी चलाने को लेकर, तो मैं स्पष्ट कर दूं ये बात, हर प्रकार का यात्री आता है। एक प्रकार का यात्री वो आता है जो रोडवेज में जो उसमें बैठ के आता है, ट्रेन में बैठ के आता है, एक वो आता है वो रिजर्वेशन करके आता है, एक वो आता है जो एसी में बैठ के आता है, एक आता है जहाज से। तो हर प्रकार के जो यात्री आते हैं हमारे चार धाम यात्रा के लिए, तो उनको हर प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी हिसाब से वही बस लेता है, उसी हिसाब से भाई 25 लाख की बॉडी की बस की कीमत भी है, तो अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आदमी वो मेंटेन होता है। तो ऐसा कहीं ये उसको लेकर मॉडल को लेकर कहीं कोई ऐसी शिकायतें नहीं है कि भाई पुरानी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो गई हो, या आज तक कोई ऐसा किसी बात कोई लेटर आया हो सरकार से। जब केंद्र सरकार ने इस पे जो है अपना रुख साफ कर दिया है कि भाई पूरे देश भर के अंदर 20 साल पुरानी गाड़ी चलेगी, तो कंपनी को मैं नहीं समझता हूँ कि कंपनी को ये बोलना चाहिए कि भाई आप ये गाड़ी जो है 15 साल चलेगी, तो ये तानाशाही है। 16 साल चलेगी भाई, 2 साल किसी बात 2 साल बचे, किसी बात 4 साल बचे, और बड़े मुश्किल करके उनको जो है मोटर मालिक बनने का सौभाग्य मिला और अपना कारोबार करने का सौभाग्य, उनके रोजी रोटी का सवाल है, उनके परिवार का लालन पालन का सवाल है। तो निश्चित तौर पर जो है हम तो सरकार इनसे ये बहुत इनका परिवार का मामला है बस कंपनियों का, जो भी इतने साल से सेवाएं दे रही है। मेरा तो निवेदन सभी बस कंपनियों से ये है कि भाई आप लोग इनकी बात सुने और एक सुझाव, जैसे केंद्र सरकार ने एक सुझाव लिए, सभी मोटर मालिकों को सुझाव ले, और जब सुझाव आपके सामने आए तभी उसमें फैसला ले। लेकिन आप थोप देंगे ना फैसला, तो ये निश्चित तौर पर ये आंदोलन भी करेंगे और अपने बात पक्ष में भी रखेंगे। इसमें जो गहमा गहमे देखो मोटर मालिकों से इस तरीके से जो है आप हम सब हमारे परिवार के लोग हैं, हमको बहुत प्यार से उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो कुछ अपनी समस्या बता रहे हैं तो हमें हमेशा उनकी बात जो है प्यार सुनकर उनका समाधान करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जो यहाँ पर अभी चल रहा है गहमा गहमी, क्या कुछ कहेंगे? जो बातें रमोला जी बोल रहे हैं कि हमारे साथ कंपटीटर है, उनकी सीमो रूपकुंड सीमांत इनकी 15 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही है, कंप्यूटर कहाँ पे हो रही है हमारे साथ। हमारी गाड़ियाँ ये जानबूझ के इन गाड़ियों को बाहर करें, क्योंकि उन्होंने नई गाड़ियाँ बना दी। लग रहा है आपको? नई गाड़ियाँ बना दी इन्होंने, अच्छा, ये चाह रहे कि ये बाहर हटे, और ये लगा रहे साल, मतलब ये साल 2 साल में 100-250 गाड़ियों को बाहर करेंगे यहाँ से, ये अपनी गाड़ियाँ बनाएंगे। तो यही इनका हुआ है। हो गया। नमस्कार, और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।